भैया नहीं, दूर से ही टाटा बाय बाय उस गाड़ी को, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी। ये मेरी जितनी भी आज तक मेरी गाड़ी की नॉलेज है, मैंने जब से स्टार्टिंग से गाड़ी ली थी, ये उन सबका सार है, अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो। और भाई ये देखो अपने बंदे को, ये हमेशा फ़ोन पे बिज़ी रहता है। काकू भाई क्या हो गया? तू भाई इतना बिज़ी क्यों रहता भाई? अरे भैया प्रदीप भैया है ना, हाँ, उनको एक इशू है छोटा सा। क्या इशू हो गया भाई? उनको लेनी है गाड़ी, हुँ, बट उनके पास अभी थोड़ा बजट जो है ना हल्का सा टाइट है। हुँ, उनको सोच रहे हैं वो सेकंड हैंड गाड़ी ले लें, अच्छा। बट उसमें एक तो बजट टाइट हो गया और कंफ्यूजन उससे ज्यादा है उनके पास। हुँ, दिक्कत ये है कि भैया उनको देखना है कि इंजन ठीक है या नहीं है, हुँ, पेंट जॉब ओरिजिनल है या नहीं है, हुँ, कुछ मैकेनिक ने तो छेड़छाड़ नहीं की है गाड़ी में, हुँ, परफॉर्मेंस कैसी रही गाड़ी की, हुँ। और 3 4 5 साल तो निकाल दे गाड़ी कम से कम, उसके रिगार्डिंग है इश्यूज। तो क्या आप थोड़ी हेल्प कर दोगे? भाई बिल्कुल करूँगा। भाई कैमरा वर्ड प्रदीप ओके। भाई की नहीं, सब भाइयों की हेल्प करेंगे। तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिवील। तो जैसे आपने सुना अपने भाई को दिक्कत आ रही है आजकल, और सिर्फ भाई को नहीं, बहुत सारे बंदों को ये वाली, जब सेकंड हैंड गाड़ी, अब नई आप गाड़ी ले रहे हो तो उसमें आपको पता है कोई दिक्कत ही नहीं है। आप रिव्यू वगैरह देखो, ऑनलाइन देखो, जाके देखो, सारी चीज़ें आपको पता है पूरी ओके होगी। बट यही जब आप यूज्ड कार लेने की लिए प्लान करते हो तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, और जो कि होनी भी चाहिए, जो कि जायज़ है वो वाली सारी कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ता है इंजन कैसा है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गाड़ी में, कितना चली हुई है, मीटर टेम्परिंग तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ होती है जो कि आप पहले ले लोगे, पहले चेक कर लोगे इन चीज़ों को, तो बहुत ही फायदे में रह जाओगे। नहीं करोगे तो हो सकता है बाद में आपको जितने की गाड़ी ली हो उतने पैसे ऊपर से लगाने लग जाए, है ना? तो बने रहना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आज की, और सिर्फ प्रदीप भाई की नहीं, सारे भाइयों की अपनी हेल्प हो जाएगी। तो बने रहना, सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट जो होता है वो होता है आपका बजट। तो सबसे पहले आपको अपना बजट देखना चाहिए, फिर आपको अपनी गाड़ी देखनी चाहिए, है ना? गाड़ी के हिसाब से बजट का कोई वो नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि आपको 5 लाख रुपए में 2020 मॉडल फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, तो भैया नहीं, दूर से ही टाटा पाएगा उस गाड़ी को, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी। पेपर्स में हो सकती है, गाड़ी के इंजन में हो सकती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो है ना? सबसे पहले अपना बजट देखो और उसके हिसाब से देखो उस बजट में कौन सी गाड़ी आ सकती है। अगर आपको ऐसा है कि उस बजट में आपको सोचो कि एक बजट है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में आपको एक किया मिल रही है, और 10 लाख रुपए में आपको एक मर्सिडीज में मिल रही है ना? तो आप भैया मेरी मानोगे तो आप किया पे जाना, उस मर्सिडीज में जरूर कुछ ना कुछ होगा। और अगर आप वो बिल्कुल ही नॉन बंदे से किसी से ले रहे हो तो फिर तो भाई बिल्कुल अच्छी चीज़ है वो। सबसे पहला मतलब मेरा वो है बेसिक कि बजट होना चाहिए, उस बजट के हिसाब से फिर आपको गाड़ी देखनी चाहिए। ये था पॉइंट नंबर 1। अब चलते सीधा पॉइंट नंबर 2 पे। भाई पॉइंट नंबर 2 कि आपकी गाड़ी चली कितनी है। वैसे तो यार जितना कम गाड़ी चली होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छी होगी, है ना? कि अगर गाड़ी आपकी 10-12 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर चली हो बहुत अच्छी है, पर फिर भी अगर आपको यार थोड़ा कम पैसा खर्च करना है तो उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा गाड़ी चली हुई मिलेगी। तो अगर आपकी गाड़ी बहुत ही बड़ी उसमें ले रहे हो, फॉर्च्यूनर ले रहे हो, एंडेवर ले रहे हो, तो उसमें 50 60 70 80 हज़ार लाख किलोमीटर भी कुछ नहीं होता, है ना, डीजल गाड़ियों के लिए खासकर। बट अगर आप कोई वैसी नॉर्मल गाड़ी देख रहे हो तो 50 60 हज़ार किलोमीटर मैक्सिमम बहुत होती है, उससे ज़्यादा आप गाड़ी लोगे तो आपको फील ही नहीं आएगी वाली गाड़ी की ना। तो जितना कम उतना ज़्यादा अच्छी, पर मैक्सिमम 50 60 हज़ार किलोमीटर तक की गाड़ी लो, उससे ज़्यादा मत जाओ। तो ये था पॉइंट नंबर 2, अगर आपको गाड़ी अच्छी चाहिए तो। भाई लोग नेक्स्ट पॉइंट है कि गाड़ी आप ले तो रहे हो, 50 60 हज़ार किलोमीटर भी चली हुई मिल जाएगी आपको, 10 20 हज़ार किलोमीटर चली हुई मिल जाएगी, पर गाड़ी 50 हज़ार चली हुई है, 10 20 हज़ार चली हुई है, वो मैटर तभी करेगी जब आपकी गाड़ी की रनिंग अच्छी होगी, इंजन की क्वालिटी अच्छी होगी, गाड़ी में कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं हो रखा, तो वो सारी चीज़ कैसे पता करें? तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। उसके बाद लास्ट में वीडियो में आपको एक ऐसी भी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको ये सारी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, तो लास्ट तक बने रहना। पर फिलहाल के लिए आपके लिए मैं बता देता हूँ, जितने भी पूरी गाड़ी में आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गेट लगा हुआ है, तो इस गेट की ये लाइन और ये सारी चीज़, और जितना फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, आगे यहाँ पे है, बोनट पे है, तो ये सारी चीज़ आपकी बराबर होनी चाहिए। ज़्यादा कम है तो इसका मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई हुई है। पहला पॉइंट, मेजर पॉइंट। ये डिग्गी विग्गी में सब जगह आप चेक कर सकते हो, बराबर गैप होना चाहिए दोनों तरफ। नीचे फिर आप जब भी जाओगे तो नीचे शॉकर के पास देखना, वहाँ पे कोई लीकेज वगैरह ना हो ऑयल वगैरह की। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शॉकर वगैरह की लीकेज से, पर देखना चाहिए। उसका एक और चीज़ जो देखनी चाहिए आपको, जब बोनट खोलोगे तो फिलहाल तो ये प्लास्टिक से कवर है, तो जब गाड़ी लोगे, जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ भी वेल्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से दबी नहीं चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है ना? तो अब यहाँ से ये चीज़ हटा के इसमें देखना कहीं पे वेल्डिंग वेल्डिंग कहीं पे भी, पूरी यहाँ पे फ्रंट में कहीं पे भी वेल्डिंग वगैरह ना हुई हो। तो ये होती है एक बहुत बड़ी चीज़। इसके बाद जो गाड़ी का ट्रू कार लवर्स होंगे ना यार, एक बात बोलूँ, उसमें कहता हूँ जब गाड़ी में आप बैठोगे और बैठ के आप एक बार सेल्फ लोगे ना गाड़ी पे, तो भाई गाड़ी सिर्फ अपने सेल्फ से बता देगी गाड़ी की कंडीशन क्या है। मेरे यहाँ पे एक पड़ोसी थे, उनके पास थी फोर्ड इको स्पोर्ट।
जब फोर्ड इको स्पोर्ट उनको बेचनी थी, तो जो डीलर उनके पास आया था, भाई तुम मेरी बात मानो मत मानो, उसने बाहर से एक बार गाड़ी देखी, गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी के अंदर सेल्फ मारा, सेल्फ मारते उसने बोल दिया भैया इतनी पेमेंट मैं आपको दे दूंगा, मेरे को टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है। गाड़ी का इंजन ऑन करोगे तो गाड़ी कंडीशन वैसे ही पता चल जाती है। अगर आप ट्रू कार लवर हो और आपको सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है, नहीं है उसके लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ये सारी चीज़ में आप देख लेना। तो भाई लोग, ये जो अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ना, ये मेरी जितनी भी आज तक मेरी गाड़ी की नॉलेज है, मैंने जब से स्टार्टिंग से गाड़ी ली थी, ये उन सबका सार है। अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो होता क्या है कि बंदों के साथ मेन दिक्कत क्या होती है, दो तीन चीज़ जो मेरे को पता है। पहला, उनको गाड़ी की एक्चुअल में वैल्यू नहीं पता होती कि गाड़ी की वैल्यू है क्या। कि लेट्स से अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपको 2020 मॉडल की किया मिल रही है ना, आपको डीलर बोल रहा है कि भाई मैं तो 20 लाख रुपए की गाड़ी दूंगा, मतलब इतनी वैल्यू है नहीं, बट वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि डीलर ने बोला 20 लाख रुपए वैल्यू दूंगा, और आप परेशान हो कि भाई इसकी एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए वैल्यू इस टाइम पे, है ना, कि वैल्यू हो सकता है उसकी 10 लाख भी हो, 12 लाख भी हो, 15 लाख भी हो, तो आपको वो चीज़ नहीं पता है ना। उसको पता करने के लिए सबसे अच्छा जो मैं करता हूँ, जो मैंने अपने दोस्तों को सजेशन दिया है, कि जैसे मान लो आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको उस गाड़ी की डिटेल पता है, आपको पता है ये गाड़ी 2020 मॉडल है, ये गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली हुई है, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है, इस पर अभी तक कोई भी एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ। आप किसी भी रैंडम एक डीलर को फ़ोन करो, दिल्ली में नहीं करोगे, गुड़गांव में करोगे, नोएडा में करोगे, कहीं पर भी करोगे, उसको बोलोगे सर मेरे पास एक गाड़ी है, ये मॉडल है, इतनी चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, मेरे को उसको बेचना है, तो आप मेरे को एक हल्का सा आइडिया दे दो। वो बंदा ऑब्वियसली बोलेगा सर एक बार हमको आप गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, वो बोलो मैं ले आऊँगा, बट एक बार सिर्फ मेरे को एक आइडिया दो, हल्का सा एक आइडिया दो कि इस प्राइस रेंज के बीच में आपकी गाड़ी ले लेंगे। लेट्स से वो बंदा बोलता है कि सर अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में, कुछ उस पर आज से एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ओके है, तो वो गाड़ी मैं आपसे ले लूँगा 12 लाख रुपए की, है ना। अब उस बंदे ने अगर वो 12 लाख रुपए बोले हैं, तो ऑब्वियसली उसको पता है वो 12 लाख की खरीद के 12.5 13 इसके करीब की बेचेगा। आपको पता चल गई उस गाड़ी की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, तो जहाँ वो आपको 20 बोल रहा है उसको बोलो भाई इस गाड़ी की वैल्यू है 12 लाख, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 दे सकता हूँ, तो वो हो जाएगी इस गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता करनी है। तो ये था आपको गाड़ी की एक्चुअल में वैल्यू पता करना। तो अब वो आपको आइडिया लग गया 12 लाख की, अब 12 लाख के ऊपर जितना आप उस डीलर को दे सकते हो, जितना आप उससे वो कर सकते हो, 12 50 60 70 80, अब आपको पता चल कि वैल्यू इतनी है, अब उसके ऊपर जो आप दोगे वो आपकी इच्छा है ना। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब गाड़ी ले रहे हो, डीलर ने बोल दिया आपको कि भाई ये गाड़ी चली हुई है 30,000 किलोमीटर, है ना। आपको पता है कि कोई भी गाड़ी, और आप जब आप गाड़ी को देखा फिजिकली, तो आपने उस गाड़ी के टायर देखे, अब मान लो इतने टायर है, ये आपको पता है ये मेरी गाड़ी है, जो मेरी की है, इसके गाड़ी के टायर अभी चले 15,000 किलोमीटर, है ना। अब सोचो कस्टमर, आपको डीलर ने बोला कि गाड़ी मेरी 30,000 किलोमीटर चली हुई है, और आपने देखा कि भाई टायर तो बिल्कुल उसके नए के नए हैं, है ना। और टायर जब चेंज होते हैं, टायर चेंज होते हैं, मतलब 90% टायर आपके चेंज होते हैं 50-55 हज़ार किलोमीटर के बाद, है ना। अब डीलर बोल रहा है कि चलिए 30,000, है ना, और टायर आपके दिख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसने या तो मीटर टेम्परिंग कराई हुई है या कुछ कराया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार 50,000 किलोमीटर में टायर चेंज होने थे, बंदे ने करा लिया 5-10 हज़ार किलोमीटर पे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें। हाँ, मॉडिफाई थार वार है तो उसकी बात अलग हो गई, पर नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका सीधा जो पॉइंट मिलते हैं वो मिलता है मीटर टेम्परिंग से, यानी उसने गाड़ी का मीटर टेम्परिंग पर कुछ कराया हुआ है। अब ये कैसे पता करोगे आप लोग, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी ले रहे हो तो हमेशा ध्यान देना, लग्जरी गाड़ी में जो मीटर होते हैं मोस्टली गाड़ी में उसमें माइल्स के हिसाब से होते हैं, है ना। अपने में होते हैं 30,000 किलोमीटर, उसमें अगर 30,000 माइल लिखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से 45-46 कुछ किलोमीटर हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, मीटर टेम्परिंग के बारे में चेक करना है। सबसे बढ़िया, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है, जैसे आप किया ले रहे हो, किया में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, तो आप फ़ोन करो या फिर जाओ उन कॉन्टैक्ट से बात करो, उनको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे है, ये मेरे को गाड़ी चेक कर रही है। अगर हो सकेगा, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट है, अगर उन्होंने बता दिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये गाड़ी की डीलर ने बोला कि भाई गाड़ी चली 30,000 किलोमीटर और इसकी सर्विस हुई है लास्ट, आपने जब कंपनी रिकॉर्ड्स में चेक करा, कंपनी रिकॉर्ड में दिख रहा है कि भाई 6 महीने पहले इस गाड़ी की सर्विस हुई है और 50,000 किलोमीटर चली हुई है, तो ऑब्वियसली मीटर उसने बैक करा हुआ है। 30,000 की जगह अगर वो कंपनी वाले बोलते हैं कि लास्ट सर्विस की 1 साल पहले हुई थी 25,000 किलोमीटर पे, तो वो ठीक है, वो बनता है कि 5,000 के अंदर नहीं चला दी होगी, पर ऑब्वियसली अगर रिकॉर्ड में दिखा रहा है भाई 50,000 चली हुई है ना, गाड़ी आपको मीटर दिख रहा है 30, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बंदे अगर कुछ शाणे होते हैं, उन्होंने कुछ ने बाहर से सर्विस कराई होगी, तो वो उसमें आप पता नहीं लगा सकते। पर उस केस में कंडीशन कैसे पता कर सकते हो, अब वो मैं बताता हूँ, वो है उसका मेन फैक्टर। भाई ये सारा था इसका सार। अब कुछ बंदे होते हैं भाई इतनी मेहनत नहीं कर सकते, है ना, कि भाई जितनी ऑब्वियसली इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हो, सारे बंदे नहीं होते इतनी सारी चीज़ें देख ले, इतना सरदर्द, इतनी भड़क सबको चाहिए नहीं होती। बंदा चाहिए भाई मेरे पास पैसे हैं, मेरे को पैसे में अच्छी गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या और कर सकते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो वगैरह ऑब्वियसली नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, फॉर एन एग्जांपल गो मैकेनिक वगैरह, उन पे आप जाओगे तो एक मिनिमल से फीस होती है, फॉर एग्जांपल 699 की कुछ फी होती है। तो आपने नोटिस करा होगा जब भी आप अपनी गाड़ी बेचते हो, जैसे आप मान लो स्पिनी पे बेच रहे हो, कार24 बेच रहे हो, ओलेक्स वगैरह बेच रहे हो, तो अपना गाड़ी को बेचते हो, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए बंदे आते हैं। वो इंस्पेक्शन के लिए जब बंदे आते हैं वो सारी चीज़ चेक करते हैं, आपकी टायर कितना बचा हुआ है, कोई गेट पेंट है कि नहीं है, इंजन की ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, फिर आपको वो बताते हैं, है ना। अगर आपको वैसी चेकिंग चाहिए तो इन कोई वेबसाइट्स होती है, इन गो मैकेनिक फॉर एग्जाम्पल 699 की एक फ़ी होती है,
पे करो, अपना टाइम शेड्यूल करो, वहाँ से बंदा आएगा, वो सारे चेकअप जो आपको उन पे मिलते हैं वो सारे चेकअप उस गाड़ी पे करेगा, आपको एक लेटर दे देगा, उसमें सारी डिटेल उस गाड़ी की होंगी। तो आप इतनी सारी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। आपके पास कोई पर्सनल आपका मैकेनिक वगैरह है जानकार में, नोन में, उसको साथ में ले जाओ। यार पता है क्या, मतलब मेरे हिसाब से जैसे ऑडी होती है, ऑडी को आप शोरूम में लेके जाओगे, आई गेस 5,000 रुपये 6,000 रुपये का चार्ज लगता है, वो सारी उसकी डिटेल निकाल के दे देते हैं, है ना। लेट्स से आपको ऑडी लेनी है, इतने पैसे लग गए, उस पर कुछ खराबी निकली, तो भाई आप ये मत सोचो 5,000 आपके वेस्ट हो गए। 5,000 वेस्ट नहीं, आपको 50,000 1 लाख रुपये बच गए, पहले आपको पता चल गया। तो ये 1,000 रुपये 500 रुपये 700 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो, पर वो जो बाद में मेजर खर्चे आते हैं उनसे आप बच जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। अब चलते हैं वापस अपने काकू भाई के पास, उनसे पूछते हैं उनको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लगी इन्फॉर्मेशन। तो भाई अब कुछ टेंशन हुई, फोन वोन जेब में रख लिया फाइनली? नहीं भैया, अब थोड़ा सा रिलैक्स रहे। अब हमने वीडियो देख ली है, प्रदीप भाई को मैं वीडियो भेजूंगा, पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फिर वीडियो देखनी है। और होपफुली उनकी जो जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी उनके इश्यूज हैं गाड़ी से रिलेटेड, सेकंड हैंड गाड़ी से रिलेटेड, उनके रिजॉल्व हो चुके होंगे। और जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला कि आपने इंस्पेक्शन कराने वाला किसी आउटसाइड पार्टी से या मैकेनिक से, वो जरूर आप कराइएगा। एंड होपफुली यू विल गेट अ गुड कार। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू। So friends, so thanks for watching, take care, bye bye.